हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लॉजिक गेट में निर्गतों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है दो से अधिक, चौथा ऑप्शन है शून्य। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम लॉजिक गेट की, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है लॉजिक, दूसरा शब्द है गेट। अर्थात लॉजिक गेट ऐसे परिपथ होते हैं जो किसी न किसी तर्क पे काम करके एक नियंत्रित रूप में, गेट का मतलब ही होता है कि नियंत्रित रूप, उत्पाद देते हैं। यहाँ पे केवल एक ही गेट होता है बाहर जाने के लिए। अर्थात लॉजिक गेट एक ऐसा गेट है अथवा एक ऐसा परिपथ है जिससे आने वाले संकेत किसी एक तर्क पे काम करके बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे जो उत्पाद होता है लॉजिक गेट के अंदर, वो दरअसल या तो जीरो होगा या तो एक होगा। ये दरअसल आज के समय के डिजिटल परिपथ की इकाई होती है। इसके अलावा डिजिटल परिपथ बनाना असंभव है। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ, जैसे और, नॉर, एंड, नैंड। इसी तरीके के बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम और को बनाना चाहें तो और का जो प्रतीक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दो निवेश होते हैं, एक उत्पाद होता है। इसी तरीके से आप किसी भी गेट के बारे में बात करें, और, नॉर, एंड, नैंड, एक्सॉर, नॉट, किसी भी गेट के बारे में बात करें, उसमें निवेश एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद होता है वो केवल एक होता है। क्योंकि एक समय पे या तो उत्पाद जीरो मिलना है या तो एक मिलना है। तो कभी भी आपको दो पिनों से उत्पाद नहीं मिलेगा, जब भी आपको उत्पाद मिलेगा वो केवल एक पिन से मिलेगा। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि लॉजिक गेट में निर्गतों की संख्या क्या होती है। तो दरअसल जो लॉजिक गेट होते हैं उनसे निर्गत की संख्या केवल एक होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के तर्कों पर काम करेंगे, विभिन्न प्रकार के इनमें आप निवेश दे सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि किसी एक विशेष तर्क पे काम करके उन निवेशों से ये एक उत्पाद देते हैं अथवा एक निर्गत देते हैं। तो जो लॉजिक गेट होते हैं दरअसल उनमें निर्गतों की संख्या केवल एक होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।